प्रणाम प्रणाम सभी साधकों, सभी भक्तों। आज हम बैठे हैं एक ऐसे विषय पर जो हमारे रोज़मर्रा की साधना का, हमारे दैनिक जीवन का अटूट हिस्सा है। देखिए मित्रों, पूजा पाठ ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, ये तो हमारे जीवन का वह सार है जो हमें ऊपर उठाता है, हमें ऊर्जा देता है, हमें जीवन की दौड़ भाग में भी एक शांति का एहसास कराता है। अब देखिए ना, कोई माता पिता की पूजा करता है, कोई देवी देवताओं की आराधना में लगा रहता है, तो कोई भगवान विष्णु के चरणों में अपना मन रमाता है। फल तो सभी को मिलता है, ईश्वर की कृपा तो सभी पर बरसती है। पर कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमारी पूजा का पूरा फल हमें नहीं मिल रहा, कोई सी कमी रह जाती है, कोई खालीपन सा लगता है। क्यों होता है ऐसा भाई? क्या ईश्वर भेदभाव करते हैं? कभी नहीं। तो फिर कहाँ चूक हो जाती है हमसे? वो चूक होती है हमारी छोटी छोटी अनदेखी करने की आदत में। हमारे शास्त्रों ने, हमारे शास्त्र मुनियों ने पूजा की हर एक क्रिया के पीछे जो विज्ञान रखा है, जो सूक्ष्मता बताई है, उसे हम भूलते जा रहे हैं। हम सोचते हैं कि बस दिया जला दिया, घंटी बजा दी, फूल चढ़ा दिए, बस हो गई पूजा। पर प्रियजनों, ये तो बस एक ढांचा है, एक शरीर है, उसमें प्राण तो वो सूक्ष्म नियम डालते हैं, वो भाव डालते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं सूक्ष्म नियमों की, खास तौर पर हमारे पूजा घर में रखे दीपक और घंटी की। ये दोनों कोई सजावट की वस्तु नहीं है, ये तो वो साधन है जो हमारी भक्ति को, हमारी ऊर्जा को सीधे दिव्य लोकों तक पहुंचाते हैं। तो आइए आज इस पवित्र चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस दिव्य प्रकाश की, उस दीपक की। देखिए, दीपक सिर्फ रोशनी नहीं है भाई, दीपक तो ज्ञान का प्रतीक है। जैसे ये दीपक अंधेरे को मिटाकर प्रकाश फैलाता है, वैसे ही हमारे भीतर का ज्ञान का दीपक हमारे अज्ञान के अंधकार को मिटाता है। अब इस दीपक के भी कई रूप हैं। कभी आपने गौर किया हमारे यहाँ मिट्टी के दिए का कितना महत्व है? दिवाली हो, कोई भी शुभ अवसर हो, सबसे पहले मिट्टी का दिया ही याद आता है। क्यों? क्योंकि मिट्टी तो है ही पवित्र, मिट्टी से हम आए हैं, मिट्टी में हम समा जाएंगे। मिट्टी का दिया प्रकृति का सबसे निकटतम अंग है। ये किसी भी प्रकार के वास्तु दोष को खुद में समाहित कर लेता है। इसे जलाना बहुत ही शुभ और पुण्यदायी माना गया है। अब प्रश्न उठता है कि क्या इस मिट्टी के दिए को हम रोजना का बताया है अपने घर के मंदिर में इस्तेमाल कर सकते हैं? तो सुनिए, इसका नियम थोड़ा अलग है। मिट्टी का दिया एक बार जलाएं, उसके बाद उसे दोबारा मंदिर में न रखें। हर बार एक नया मिट्टी का दिया लेकर उसे जलाएं। ये क्यों? क्योंकि मिट्टी का दिया एक तरह से एक बार इस्तेमाल होने वाला पवित्र पात्र है। ये हमारी पूजा की सारी ऊर्जा को सोख लेता है और एक बार उपयोग के बाद वह संतृप्त हो जाता है। इसे दोबारा उपयोग में लाने का मतलब है पुरानी ऊर्जा को फिर से जगाना, जो कि उचित नहीं माना जाता। इसलिए त्योहारों पर, विशेष पूजाओं पर तो मिट्टी के दिए का ही उपयोग करें और उसे एक बार जलाने के बाद किसी पेड़ के नीचे या किसी साफ सुथरी जगह पर विसर्जित कर दें। ये एक तरह से प्रकृति को लौटाना है। अब आते हैं धातु के दिए पर। आजकल अधिकतर घरों में पीतल, तांबे या कांसे के दिए ही देखने को मिलते हैं। ये टिकाऊ होते हैं और इन्हें बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है, पर इनके साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है और वो है इनकी शुद्धता की। भाई, धातु का दिया रोज धोना चाहिए। हाँ, रोज। केवल हफ्ते में 1-2 बार साफ करने से काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि रोज जलने वाला तेल या घी, रोज की धूल, ये सब मिलकर दिए की पवित्रता को कम कर देते हैं। और अगर दिया ही पवित्र नहीं होगा तो उससे निकलने वाला प्रकाश, वो ऊर्जा भी वैसी शुद्ध नहीं हो पाएगी। तो क्या करें? रोज पूजा के बाद दिए को उतारकर साफ पानी से धो लें। और सबसे अच्छा ये है कि इसे धोते समय थोड़ा सा गंगा जल या फिर साफ पानी में थोड़ी हल्दी मिलाकर उससे धोएं। हल्दी तो है ही प्राकृतिक शुद्धिकरण का साधन, इससे दिया पूरी तरह शुद्ध हो जाता है और अगले दिन की पूजा के लिए फिर से तैयार हो जाता है। ये छोटी सी क्रिया आपकी पूजा के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देती है। ये मत सोचिए कि ये छोटी बात है भाई, ये छोटी छोटी बातें ही तो हैं जो हमारी साधना को पूर्ण बनाती हैं। अब बात आती है दीपक जलाने की सामग्री की। क्या जलाएं? तेल या घी?
शास्त्रों में गाय के घी को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गाय का घी पवित्र होने के साथ साथ हवा में सकारात्मक सूक्ष्म जीवाणुओं का प्रसार करता है। यह वातावरण को शुद्ध और पवित्र बनाता है। अगर घी उपलब्ध ना हो तो तिल का तेल भी उत्तम है। तिल भी आ का काम प्रसार करता है। ना आ प्रसपताता बहुत पवित्र माने गए हैं। पर ध्यान रहे, दीपक की लौ स्थिर और निरंतर जलनी चाहिए। टिमटिमाती हुई लौ अशुभ मानी जाती है। चलिए दिए में इतना घी या तेल जरूर डालें कि पूरी पूजा के दौरान लौ निर्बाध रूप से जलती रहे। और एक और बात, दीपक जलाते समय अपना मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखें। ये दिशाएं देवताओं की मानी जाती हैं और इनसे प्राप्त ऊर्जा हमारे लिए अत्यंत लाभदायक होती है। दीपक को कभी भी दक्षिण दिशा की ओर मुख करके न जलाएं, क्योंकि यह दिशा यम की मानी जाती है और इससे निकलने वाली ऊर्जा सकारात्मक नहीं रह पाती। देखिए, ये सारे नियम, ये सारे विधान, ये कोई रूढ़िवादिता नहीं है। इनके पीछे एक गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक विज्ञान छिपा है। जब आप मिट्टी के दिए को एक बार इस्तेमाल करके विसर्जित करते हैं तो आप पुरानी ऊर्जा को जाने दे रहे होते हैं, नई ऊर्जा के लिए जगह बना रहे होते हैं। जब आप धातु के दिए को रोज धोते हैं तो आप नकारात्मकता को धो रहे होते हैं, शुद्धता को स्थापित कर रहे होते हैं। ये क्रियाएं सिर्फ बाहरी नहीं हैं, ये हमारे अंतर मन को भी शुद्ध करती हैं। हम जैसे बाहर सफाई करते हैं वैसे ही भीतर भी सफाई होती है। तो भाई, इन छोटी छोटी बातों को गंभीरता से लीजिए, इन्हें अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। फिर देखिए आपकी पूजा का अनुभव कैसे बदल जाता है। अब दीपक के बाद बारी आती है उस मधुर ध्वनि की, उस घंटी की। पर उससे पहले थोड़ा और गहराई में जाएं दीपक के विज्ञान में। क्या आप जानते हैं कि दीपक की लौ से निकलने वाली ऊर्जा हमारे शरीर के 7 चक्रों को सक्रिय करती है। जब आप दीपक के सामने शांत चित्त बैठते हैं और उस लौ को एकटक देखते हैं तो ये एक प्रकार का त्राटक हो जाता है। इससे आपकी एकाग्रता बढ़ती है, मन शांत होता है। दीपक की लौ से ओमकार की ध्वनि निकलती है, ऐसा हमारे ऋषियों ने कहा है। ये ध्वनि हमारे श्रवण इंद्रिय तक तो नहीं पहुंचती, पर हमारी सूक्ष्म शरीर को ये स्पंदन महसूस होता है। ये स्पंदन हमारे मन मस्तिष्क को शांति और आनंद से भर देता है। और गाय के घी की बात फिर से याद कीजिए। गाय के घी से जलने वाला दीपक वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाता है और हानिकारक कीटाणुओं को नष्ट करता है। तो ये है विज्ञान। हमारी परंपरा में अंधविश्वास नहीं, विज्ञान है, बस हमें समझने की जरूरत है। तो प्रिय भक्तों, दीपक कोई मामूली चीज नहीं है, ये हमारे आत्मिक जगत का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसे पूरे विधि विधान और श्रद्धा से जलाएं। इसके प्रकाश में बैठकर थोड़ी देर ध्यान लगाएं, महसूस करें कि कैसे ये प्रकाश आपके भीतर के अंधकार को मिटा रहा है। कैसे ये प्रकाश में बैठ कर के भीतर के बाधा, कि कैसे ये प्रकाश में बैठ कर के भीतर के बाधा, कैसे का बैठ कर के बाधा आपके मन के सारे भ्रम, सारे तनाव, सारी चिंताओं को दूर कर रहा है। आपको एक नई ऊर्जा, एक नया जीवन दे रहा है। ये कोई कहानी नहीं है, ये वास्तविकता है। जिसने अनुभव किया है वही जानता है। जी हाँ प्रिय भाइयों और बहनों, आइए अब हम इस पवित्र चर्चा को आगे बढ़ाएं। पिछले भाग में हमने दीपक ज्योति के महत्व को हृदय में उतारा। अब बारी है उस मधुर, कंपन पैदा करने वाली, वातावरण को पवित्र बना देने वाली घंटी की। देखिए, यह घंटी कोई खिलौना नहीं है, न ही सिर्फ मंदिर की सजावट है। ये तो एक दिव्य वाद्य यंत्र है, एक ऐसा साधन जो हमारी प्रार्थना को, हमारी भक्ति की लहर को सीधे भगवान के चरणों तक पहुंचाने का काम करता है। तो सुनिए, पहली बात, घंटी किस धातु की होनी चाहिए? आपने देखा होगा ज्यादातर घरों के मंदिरों में पीतल की घंटी ही लटकी मिलती है। क्यों? क्योंकि पीतल एक पवित्र धातु मानी गई है और जब पीतल की घंटी बजती है तो उससे निकलने वाली ध्वनि में एक विशेष प्रकार का कंपन पैदा होता है। ये कंपन वातावरण में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा के सूक्ष्म कणों को तोड़ देता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो इसकी ध्वनि की तरंगे वायुमंडल
में कम से कम 7 सेकंड तक गूंजती हैं और इस दौरान वह हव आ में मौजूद हानिकारक जीवाणुओं तक को नष्ट कर देते हैं। ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं, ये शुद्ध विज्ञान है। अब पीतल की घंटी में भी सबसे उत्तम कौन सी मानी गई है? हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घंटी पर गरुड़ महाराज की आकृति बनी हो उसे गरुड़ घंटी कहते हैं और ये सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। गरुड़ जी तो भगवान विष्णु के वाहन हैं, वे दिव्य लोकों तक हमारी भक्ति को पहुंचाने का माध्यम बनते हैं। इसलिए अगर संभव हो तो गरुड़ घंटी ही मंदिर में स्थापित करें। अब दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, घंटी को मंदिर में रखें कहाँ? इसे कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए। दक्षिण दिशा को यम की दिशा माना जाता है और इस दिशा में रखी गई घंटी उसकी पवित्र ध्वनि के प्रभाव को कम कर देती है। घंटी को हमेशा मंदिर के प्रवेश द्वार पर या फिर मुख्य देवता के ठीक सामने इस तरह लगाएं कि उसका मुख पूजा स्थल की ओर हो। जब आप घंटी बजाएं तो उसकी आवाज़ सीधे मंदिर के गर्भगृह तक जाए, ये ध्यान रखना चाहिए। और एक बात, घंटी को हमेशा अपने दाहिने हाथ से ही बजाएं। दाहिना हाथ सूर्य नाड़ी का प्रतीक है और ये पवित्र माना जाता है। बाएं हाथ से घंटी बजाना उचित नहीं माना जाता। अब आते हैं सबसे ज़रूरी बात पर, घंटी को कब और कितनी बार बजाना चाहिए। यह एक बहुत ही सूक्ष्म विषय है, थोड़ा गहराई से समझते हैं। सामान्य पूजा के दौरान घंटी को केवल 3 बार ही बजाना चाहिए। जोर जोर से या लगातार बजाते रहना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि घंटी की ध्वनि का उद्देश्य वातावरण को शुद्ध करना और भगवान का आह्वान करना है, शोर मचाना नहीं। 3 बार की ये ध्वनि त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का आह्वान करती है। अब भोग लगाते समय इस नियम में थोड़ा बदलाव आ जाता है। भोग लगाते वक्त घंटी को 5 बार बजाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से देवता भोग को शीघ्र ग्रहण करते हैं और उसे प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं। 5 बार की यह ध्वनि पंचतत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का प्रतीक है, जिससे भोग पूर्ण रूप से शुद्ध और पवित्र हो जाता है। एक और नियम जिसका पालन अवश्य करना चाहिए, घंटी को सिर्फ सुबह की पूजा में ही बजाना चाहिए। शाम की पूजा में घंटी नहीं बजानी चाहिए। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि देवता दिन के समय जागृत अवस्था में रहते हैं और संध्या के समय उनका विश्राम काल शुरू हो जाता है। शाम को घंटी बजाना उनके विश्राम में विघ्न डालने के समान माना जाता है। इसलिए शाम की आरती में आप दीपक तो जला सकते हैं, मंत्रोच्चार कर सकते हैं, पर घंटी बजाने से बचें। ये छोटा सा नियम आपकी पूजा की गुणवत्ता को बहुत बढ़ा देता है। अब जब आप किसी बाहर के मंदिर में जाएं तो वहां घंटी कब बजाएं? मंदिर में प्रवेश करते ही 1 बार घंटी बजाएं। इसका अर्थ है कि आप भगवान के दरबार में हाजिरी दे रहे हैं, आप आ गए हैं। मंदिर से बाहर निकलते समय घंटी बजाने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रवेश के समय की गई 1 घंटी ही पर्याप्त है। ये आपके आगमन का सूचक है। कभी कभी जब कोई विशेष मनोकामना हो तो मंदिर में प्रवेश करते समय 3 बार घंटी बजाई जा सकती है। ये संकट की स्थिति में भगवान से तत्काल सहायता मांगने का प्रतीक है, पर सामान्यतः 1 बार ही बजाना उचित रहता है। प्रिय भक्तों, घंटी बजाना सिर्फ एक कर्मकांड नहीं है। जब आप घंटी बजाते हैं तो उस पल आपका पूरा ध्यान उस ध्वनि पर केंद्रित हो जाना चाहिए। आपको उस कंपन को महसूस करना चाहिए। ये कंपन आपके मस्तिष्क की अल्फा तरंगों को सक्रिय करता है, जिससे मन शांत होता है और ध्यान लगाने में आसानी होती है। यही कारण है कि पूजा की शुरुआत में घंटी बजाई जाती है, ताकि मन की सारी उथल पुथल शांत हो जाए और हम पूरी एकाग्रता से भगवान का ध्यान कर सकें। घंटी की इस ध्वन का प्रभाव केवल मंदिर तक ही सीमित नहीं रहता, यह पूरे घर के वातावरण को शुद्ध और पवित्र बना देती है। इसलिए जब भी पूजा करें घंटी अवश्य बजाएं, पर उसके नियमों का पालन करते हुए। अब एक और गहरी बात, क्या आप जानते हैं कि घंटी बजाने की संख्या से हमारी प्रार्थना का उद्देश्य भी बदल जाता है? जैसे कि हमने बताया, 1 बार बजाना आगमन का सूचक है, 3 बार बजाना त्रिदेव का आह्वान है, 5 बार बजाना भोग को पवित्र करना है,
पर कभी कभी विशेष अनुष्ठानों में घंटी को 21 बार भी बजाया जाता है। ये संख्या बहुत ही पवित्र मानी गई है। 21 बार की ध्वनि ब्रह्मांड के विभिन्न स्तरों पर जाकर हमारी प्रार्थना को पहुंचाती है। यह हमारे शरीर के 21 ऊर्जा केंद्रों को सक्रिय करती है। इससे हवन या कोई बड़े यज्ञ में विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। सामान्य पूजा में इतनी बार घंटी बजाने की आवश्यकता नहीं होती, पर जब कोई बहुत बड़ी इच्छा हो, बहुत गहन प्रार्थना हो, तो 21 बार घंटी बजाकर उसे और शक्तिशाली बनाया जा सकता है। और हाँ, घंटी की सफाई का भी उतना ही महत्व है जितना दीपक की सफाई का। घंटी पर जमी धूल और मैल उसकी ध्वनि के प्रभाव को कम कर देते हैं। इसलिए सप्ताह में कम से कम एक बार घंटी को अच्छी तरह साफ जरूर करें। साफ करते समय हल्दी मिले पानी या गंगा जल का छिड़काव करें। इससे घंटी की पवित्रता बनी रहेगी। बर्छी के प्रभाव करना के बात करना, परछे के प्रभाव करना में तो भाइयों और बहनों, देखा आपने ये छोटी छोटी बातें, ये सूक्ष्म नियम, इनके पीछे कितना गहरा विज्ञान और आध्यात्मिकता छिपी है। घंटी कोई साधारण वस्तु नहीं, ये तो हमारी भक्ति की आवाज है। इसे सही ढंग से, सही नियम से बजाकर हम अपनी पूजा को सफल और फलदायी बना सकते हैं। अब दीपक और घंटी तो हमने समझ लिए, पर इनके अलावा भी पूजा में कुछ और चीजें हैं जिनका विशेष महत्व है, जैसे कि शंख, चंदन, फूल माला। इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अब बारी आती है उन अन्य पवित्र साधनों की जो हमारी पूजा को और भी संपूर्ण और भी प्रभावशाली बना देते हैं। ये हैं शंख, फूल, चंदन और धूप दीप। देखिए, भक्ति का मार्ग एक सुगंधित उपवन की तरह है, जहां हर एक फूल, हर एक पत्ती, हर एक सुगंध अपना एक विशेष स्थान रखती है। ठीक वैसे ही पूजा की ये सामग्रियां केवल सजावट नहीं है, बल्कि हमारे भावों को, हमारी श्रद्धा को दिव्य लोकों तक पहुंचाने के लिए बनी एक जीवंत सीढ़ी है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं उस दिव्य ध्वनि के स्रोत की, जिसे हम शंख के नाम से जानते हैं। शंख केवल एक सीप नहीं है भाई, ये तो समुद्र मंथन से निकला हुआ एक दिव्य रत्न है, जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने अपने हाथों में धारण किया है। जब आप शंख बजाते हैं तो उससे निकलने वाली की ध्वनि वातावरण को इस तरह शुद्ध कर देती है, जैसे भारी बारिश के बाद हवा स्वच्छ और निर्मल हो जाती है। वैज्ञानिकों ने भी माना है कि शंख की ध्वनि से हवा में मौजूद हानिकारक कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। ये ध्वनि हमारे शरीर के 7 चक्रों को जगाने का काम करती है। अब प्रश्न उठता है, शंख बजाने का सही तरीका क्या है? इसे हमेशा सुबह की पूजा में ही बजाना चाहिए, खासकर सूर्योदय के समय। शंख बजाते समय अपना मुख पूर्व दिशा की ओर रखें और गहरी सांस लेकर पूरे हृदय से फूंक मारें। ध्यान रहे, शंख को कभी भी जबरदस्ती नहीं बजाना चाहिए। अगर आवाज साफ और प्रभावशाली नहीं आ रही है तो समझ जाइए कि शायद उस समय वातावरण में कोई अवरोध है, या फिर आपका मन फुल्ली प्रेजेंट नहीं है। शंख बजाने के बाद उसमें थोड़ा सा जल डालकर उस जल को पूरे घर में छिड़काव करें। ये जल अमृत के समान हो जाता है, जो घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, शंख को कभी भी खाली पेट नहीं छूना चाहिए। उसे छूने से पहले हाथ अवश्य धो लें और उस पर थोड़ा सा जल अर्पित करें। अब बात करते हैं फूलों की। फूल केवल सुंदर नहीं होते, वे प्रकृति का शुद्धतम प्रसाद हैं। भगवान को फूल चढ़ाने का अर्थ है उन्हें प्रकृति का सार, उसकी सुगंध, उसकी कोमलता अर्पित करना। पर क्या सभी फूल भगवान को चढ़ाए जा सकते हैं? जी नहीं। कुछ फूल ऐसे हैं जो चढ़ाने योग्य नहीं माने गए हैं, जैसे कटहल का फूल, सेमल का फूल, या कोई भी कांटेदार पौधे का फूल, गुलाब, चमेली, कमल, आक, मदार और तुलसी दल, ये सब अत्यंत पवित्र माने गए हैं। फूल चढ़ाते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें, फूल तोड़कर तुरंत चढ़ा दें। बासी फूल, मुरझाए हुए फूल या कीड़े लगे फूल कभी ना चढ़ाएं। ऐसा करने से पूजा का फल नहीं मिलता। फूलों की संख्या का भी महत्व है। सामान्यतः विषम संख्या में फूल चढ़ाना शुभ माना जाता है, जैसे 1, 3, 5 या 11। और जब फूल चढ़ाएं
तो उन्हें हल्के से, प्यार से, भाव से अर्पित करें, जोर से फेंक कर नहीं। याद रखिए, भगवान को आपका भाव चाहिए, फूल का बोझ नहीं। फूल चढ़ाने के बाद उन्हें कभी भी कूड़े में न फेंके, उन्हें किसी पेड़ के नीचे, किसी साफ जगह पर या फ्लोइंग वाटर में विसर्जित कर दें। अब आते हैं चंदन की बात पर। चंदन की शीतलता और सुगंध का कोई जवाब नहीं। यह न केवल तपिश को शांत करता है बल्कि मन को भी एकाग्र और शीतल बनाता है। चंदन का तिलक लगाना केवल एक परंपरा नहीं है, ये एक वैज्ञानिक क्रिया है। हमारे दोनों भौहों के बीच में आज्ञा चक्र स्थित होता है। चंदन का तिलक इस चक्र को सक्रिय करता है, जिससे हमारी सोच स्पष्ट होती है और ध्यान लगाने में सहायता मिलती है। चंदन का तिलक लगाते समय अंगुली का प्रयोग करें, नाखून का नहीं। तिलक हमेशा लंबवत लगाएं, गोलाकार नहीं। और कोशिश करें कि चंदन असली हो। कृत्रिम चंदन या सुगंधित पेस्ट का उपयोग ना करें। असली चंदन की सुगंध और ठंडक ही हमारे मन मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। चंदन को पानी में घिसकर ही तिलक के रूप में उपयोग करें। इसे भगवान को चढ़ाने के बाद ही अपने मस्तक पर लगाएं। 55 और अब पूजा में धूप और अगरबत्ती का क्या स्थान है? धूप की सुगंध वातावरण को पवित्र करने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। ये सुगंध न केवल हमारे घर को महकाती है बल्कि हमारे मन को भी दिव्यता से भर देती है। पर किस तरह की धूप का उपयोग करना चाहिए? कोशिश करें कि प्राकृतिक सामग्री से बनी धूप या अगरबत्ती ही खरीदें। बाजार में मिलने वाली सस्ती कृत्रिम सुगंध वाली अगरबत्तियां हानिकारक रसायनों से बनी हो सकती हैं, जो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। चंदन, गुलाब, केवड़ा या अगरू जैसी प्राकृतिक सुगंधों वाली धूप ही उपयोग में लाएं। धूप जलाते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें, इसे कभी भी बुझाकर दोबारा न जलाएं। एक बार जलाने के बाद उसे पूरा जलने दें। बीच में बुझी हुई धूप को दोबारा जलाना अशुभ माना जाता है। धूप जलाने का सबसे अच्छा समय सुबह और शाम की आरती का समय है। इससे पूरे घर का वातावरण शुद्ध और आनंदमय बनता है। प्रिय भक्तों, ये सभी सामग्रियां, शंख, फूल, चंदन, धूप, ये सब हमारी भक्ति के विभिन्न आयाम हैं। शंख हमारी वाणी की पवित्रता का प्रतीक है, फूल हमारे मन की कोमलता का, चंदन हमारे भाव की शीतलता का और धूप हमारे जीवन की सुगंध का। जब हम इन सबको मिलाकर पूजा करते हैं तो हमारा संपूर्ण अस्तित्व भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है। पर इन सबके साथ एक और चीज़ सबसे जरूरी है और वह है भाव। बिना भाव के, बिना श्रद्धा के ये सारी सामग्रियां निर्जीव हैं। जब आप शंख बजाएं तो महसूस करें कि आप फूल की ध्वनि को पूरे ब्रह्मांड में फैला रहे हैं। जब फूल चढ़ाएं तो लगे कि आप अपने हृदय की सारी पवित्रता भगवान के चरणों में रख रहे हैं। जब चंदन लगाएं तो अनुभव करें कि आपके सारे तन मन की गर्मी शांत हो रही है। और जब धूप जलाएं तो समझिए कि आपके जीवन की सारी विषमताएं इस धुएं के साथ उड़कर दूर हो रही हैं। ये साधन आपको बाहरी और भीतरी दोनों तरह से शुद्ध करते हैं। यही हमारी सनातन परंपरा का सौंदर्य है। ये जीवन के हर पहलू को, हर क्रिया को एक पवित्र और वैज्ञानिक अनुष्ठान में बदल देती है। तो भाई, इन बातों को जीवन में उतारिए, अपनी पूजा को एक संपूर्ण अनुभव बनाइए। अब आगे हम बात करेंगे पूजा के बाद की जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण क्रियाओं के बारे में, जैसे प्रसाद का वितरण, पूजा सामग्री का विसर्जन और अपने दैनिक जीवन में इन सब का कैसे समावेश करें। तब तक के लिए इन पवित्र साधनों के साथ अपना रिश्ता और गहरा कीजिए। जय हो भगवान की। जी हाँ प्रिय भक्तों, प्रणाम। आइए अब हम इस पावन यात्रा के अंतिम चरण में प्रवेश करें। पिछले 3 भागों में हमने दीपक, घंटी, शंख, फूल, चंदन और धूप के दिव्य महत्व को समझा। अब बात करेंगे पूजा के बाद की जाने वाली महत्वपूर्ण क्रियाओं की, जो हमारी साधना को वास्तव में पूर्णता प्रदान करती हैं। देखिए, पूजा का समापन केवल आरती गाने भर से नहीं हो जाता। जिस तरह एक सुंदर भोजन का आनंद उसकी मिठाई के बिना अधूरा रह जाता है, उसी तरह पूजा का पूर्ण फल प्रसाद के वितरण और पूजन सामग्री के शुद्ध विसर्जन के बिना अधूरा रह जाता है। तो आइए
सबसे पहले बात करते हैं प्रसाद की। प्रसाद केवल मिठाई या फल नहीं है भाई, प्रसाद तो भगवान का आशीर्वाद है, उनकी कृपा का वह स्वरूप है जो हमें ठोस रूप में प्राप्त होता है। जब आप भगवान को भोग लगाते हैं तो वह सामग्री साधारण नहीं रह जाती, उसमें दिव्यता का समावेश हो जाता है। इसलिए प्रसाद ग्रहण करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। प्रसाद को कभी भी ऐसे नहीं फेंकना चाहिए जैसे कोई सामान्य वस्तु हो, उसे हमेशा दोनों हाथों से श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करें। प्रसाद ग्रहण करने से पहले और बाद में हाथ अवश्य धो लें। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, प्रसाद को कभी भी अपमानित न होने दें, उसे जमीन पर न गिरने दें, न ही उसे कहीं फेंकें। अगर प्रसाद गिर जाए तो उसे उठाकर किसी पेड़ के नीचे या किसी साफ जगह पर रख दें जहां पशु पक्षी उसे ग्रहण कर सकें। प्रसाद का दान करना बहुत पुण्यदायी माना गया है। अतः अपने परिवार के सदस्यों, पड़ोसियों और जरूरतमंदों को प्रसाद अवश्य बांटें। ऐसा माना जाता है कि प्रसाद बांटने से भगवान की कृपा और बढ़ती है। अब बात करते हैं पूजा में उपयोग हुई सामग्री के विसर्जन की। पूजा के बाद फूल, तुलसी दल, चंदन आदि का क्या करें? इन्हें कभी भी कूड़े में नहीं फेंकना चाहिए। ये पवित्र वस्तुएं हैं और इनका सम्मान होना चाहिए। इन्हें किसी नदी, तालाब या बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। अगर ये संभव ना हो तो किसी पेड़ के नीचे, विशेषकर पीपल या तुलसी के पौधे के नीचे दबा दें। इससे ये वस्तुएं प्रकृति में वापस मिल जाती हैं और उनकी पवित्रता बनी रहती है। दीपक की बाती और बचे हुए घी या तेल को भी कूड़े में न फेंकें। इसे किसी साफ जगह पर जमा करके शुभ अवसर पर किसी यज्ञ या हवन में उपयोग कर लें या फिर किसी पवित्र स्थान पर दबा दें। अब एक बहुत जरूरी विषय, पूजा के बाद मंदिर या पूजा स्थल की सफाई। पूजा के बाद जो फूल, पत्ते आदि बिखर जाते हैं उन्हें तुरंत साफ कर देना चाहिए। मंदिर को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखना स्वयं एक पूजा के समान है। गंदगी और अव्यवस्था नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। मंदिर की सफाई करते समय साफ कपड़े और पानी का ही उपयोग करें। किसी भी तरह के केमिकल युक्त सफाई उत्पादों का उपयोग न करें। सफाई के बाद गंगा जल या साफ जल का छिड़काव करके वातावरण को फिर से शुद्ध कर लें। प्रिय भक्तों, अब हम एक और गहरे विषय पर आते हैं, पूजा में मंत्रों का उच्चारण। मंत्र केवल शब्द नहीं है, वे दिव्य ध्वनियां हैं जो सीधे ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ी हैं। आपने देखा होगा पूजा के दौरान कई मंत्र बोले जाते हैं, नमः शिवाय, नमो नारायणाय, एक श्री गणेशाय नमः। पर क्या आप जानते हैं कि इन मंत्रों का उच्चारण कैसे करना चाहिए? मंत्रों को जोर जोर से चिल्लाकर नहीं बोलना चाहिए, न ही इतने धीरे बोलें कि आपको स्वयं भी सुनाई न दे। मंत्रों का उच्चारण मध्यम स्वर में स्पष्ट और श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। प्रत्येक मंत्र के उच्चारण के समय उसके अर्थ पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। अगर अर्थ नहीं भी पता है तो भी पूरी श्रद्धा और भावना के साथ बोलें। मंत्र जप की संख्या का भी महत्व है। मंत्र का 108 बार जप करना शुभ माना गया है। इसके लिए माला का उपयोग किया जा सकता है। मंत्र जप करते समय बैठने का सही तरीका है सुखासन या पद्मासन में बैठना, रीढ़ की हड्डी सीधी रखना और आंखें बंद करके भगवान का ध्यान करना। अब पूजा के बाद स्वयं साधक को क्या करना चाहिए? पूजा समाप्त होने के बाद थोड़ी देर शांत बैठें, आंखें बंद करके भगवान का ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें कि आपकी पूजा उन्हें स्वीकार हो और वे आपके जीवन में आनंद और शांति प्रदान करें। फिर धीरे धीरे अपनी दैनिक दिनचर्या में लौट आएं। पूजा के तुरंत बाद कोई कठोर या नकारात्मक बातें न करें। मन को शांत और भावों को पवित्र बनाए रखने का प्रयास करें। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, पूजा का वास्तविक उद्देश्य। प्रिय भक्तों, पूजा पाठ, मंत्र जप, दान पुण्य, ये सब तभी सार्थक हैं जब इनसे हमारे जीवन में सद्गुणों का विकास हो। भगवान को चढ़ाए गए फूल की तरह हमारा जीवन कोमल बने, घी के दीपक की तरह हमारा हृदय प्रकाशमय बने, घंटी की ध्वनि की तरह हमारी वाणी मधुर बने और शंख की तरह हमारे विचार पवित्र बने। यही है पूजा का वास्तविक फल। तो भाइयों और बहनों, इस 4 भाग की श्रृंखला के माध्यम से हमने पूजा के विभिन्न पहलुओं को समझने का प्रयास किया है।
आशा है ये बातें आपके हृदय में उतर गई होंगी। इन्हें अपने दैनिक जीवन में अपनाइए और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को सुगम और सफल बनाइए। भगवान आप सभी पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें। जय हो। हरि ओम। राधे राधे प्रिय भक्तों, आज के सत्संग को पूरा जरूर सुने। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। सुबह का समय बहुत ही पावन और ऊर्जा से भरपूर होता है। जब घर के लोग अंधकार हटाकर सूर्योदय से पहले उठ जाते हैं तो ये अपने आप में बड़ी बात होती है। कहते हैं कि अगर रोज ब्रह्म मुहूर्त में हमारी आंखें खुल जाती हैं बिना अलार्म या किसी वजह के, तो समझ लेना चाहिए कि भगवान कहीं ना कहीं हमारे घर में निवास कर रहे हैं। खुद भगवान का घर में आना मतलब हवा में घुलती शांति, मन में स्थिरता और वातावरण में ऐसे बदलाव जिनको धीरे धीरे महसूस किया जा सकता है। जब ऐसे शुभ समय में सपनों में मंदिर पुजारी आरती या मंत्र जब दिखने लगे तो यह भी बहुत बड़ा संकेत है। सपनों में बार बार भगवान के दर्शन होते रहना, चाहे वह प्रतिमा हो, मूर्ति हो या तस्वीर हो, सब यही दर्शाते हैं कि भगवान की कृपा बरस रही है। ऐसे में मन में एकदम असीम सुख और शांति की अनुभूति होती है। अजीब तरह की खुशबू का आना, सुबह सुबह घर में मंदिर के पास से जब बिना किसी अगरबत्ती, इत्र या रूम फ्रेशनर के महक आने लगे तो मानना चाहिए कि ये कोई साधारण महक नहीं है। ये देवी देवताओं के व्याग्र संकेत हैं कि वे घर में आकर बैठ गए हैं। सिर्फ इत्र या अगरबत्ती के कारण नहीं, बल्कि ये महक ऐसी होती है कि जिसका कोई स्रोत न दिखाई दे, न आभास हो। जब मंदिर के पास जाते हैं तो वह महक और ज्यादा तेज हो जाती है। उस समय किसी भी प्रकार की मनोवृत्ति, चिंता या थकावट बिल्कुल दूर हो जाती है। ये महक मंदिर की घंटियों, शंख की आवाज और मंत्र जाप की ध्वनि के साथ घर में फैलती है तो ऐसा लगता है जैसे भगवान खुद घर में प्रवेश कर रहे हैं। जब भगवान का घर में वास होता है तो घर में नकारात्मक ऊर्जा खुद ब खुद बाहर खिसक जाती है। कई बार तो पहले घर में भारी ना दुर्गंध या कोई अज्ञात बोझ जैसी अनुभूति होती थी, लेकिन भगवान के आगमन के बाद वातावरण ही बदल जाता है। सुगंध और मिठास की हल्की लहरें जब मन को मोह लेने लगे तो समझ लेना चाहिए कि ईश्वर आपके बहुत करीब आ गए हैं। ऐसे समय में पूजा करनी हो, ध्यान लगाना हो या सिर्फ खुद के मन को शांत करना हो,